गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका प्लस वन कॉमर्स अकाउंटेंसी की ऑनलाइन क्लास में। मेरा नाम वीरेंद्र ठाकुर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चैप्टर हमारा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोमिसरी नोट, प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है उसके बारे में। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ प्रोमिसरी नोट। प्रतिज्ञा पत्र का क्या अर्थ होता है, उसकी परिभाषा और उसकी विशेषताओं के बारे में आप जान पाओगे। स्पेसिमेन एंड पार्टीज ऑफ प्रोमिसरी नोट के बारे में आप जानोगे और साथ ही साथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में क्या अंतर है वो हम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रतिज्ञा पत्र, प्रोमिसरी नोट। प्रतिज्ञा पत्र में ऋणी या देनदार एक निश्चित अवधि के पश्चात एक राशि ऋणदाता या लेनदार को भुगतान करने की लिखित प्रतिज्ञा करता है। Promissory note is a written promise made by a debtor to pay to the creditor a certain sum of money after a certain period। अर्थात ये किसके द्वारा लिखा जाता है? ऋणी के द्वारा, जिसने उधार पैसा ले रखा हो या सामान खरीद रखा हो। अब वो इस प्रोमिसरी नोट के माध्यम से भुगतान की प्रतिज्ञा करता है ऋणदाता को या लेनदार को एक निश्चित अवधि के पश्चात। भारतीय विनिमय साध्य पत्र अधिनियम 1881 के अनुसार इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 प्रोमिसरी नोट को कुछ इस प्रकार से डिफाइन करता है। अ प्रोमिसरी नोट हैज बीन डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, not being a banknote or currency note, containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। प्रतिज्ञा पत्र एक शर्त रहित लिखित पत्र है जिसमें उसका लेखक एक विशेष व्यक्ति को या उसकी आज्ञानुसार किसी व्यक्ति को या धारक को मांगने पर या निश्चित अवधि के पश्चात एक निश्चित राशि का भुगतान करने की प्रतिज्ञा करता है। तो प्रतिज्ञा पत्र क्या है? एक शर्त रहित लिखित पत्र है। अगर हम कंपैरिजन करें विनिमय पत्र से तो वहां पर शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र है, वहां पर ऋणदाता के द्वारा ऋणी को आज्ञा दी जा रही है। और अगर हम प्रतिज्ञा पत्र या प्रोमिसरी नोट की बात करें तो यहाँ पर ऋणी ऋणदाता को भुगतान करने की प्रतिज्ञा कर रहा है कि वह एक निश्चित अवधि के पश्चात या तो ऋणदाता को या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को या फिर धारक को वो निश्चित राशि का भुगतान करेगा। तो प्रोमिसरी नोट किसके द्वारा लिखा जाता है? ऋणी के द्वारा लिखा जाता है। स्पेसिमेन ऑफ प्रोमिसरी नोट। अगर हम सामान्य तौर से देखें तो प्रोमिसरी नोट और जो हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज वो हमें एक जैसा ही दिखाई देगा, पर अगर हम इसकी वर्डिंग की बात करें तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में था 3 months आफ्टर डेट पे टू अस और ऑर्डर। और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3 months आफ्टर डेट आई प्रोमिस टू पे। अर्थात यहाँ पर ऋणी क्या कर रहा है? प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं 3 महीने के बाद भुगतान की प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। किसे? मैसर्स विजय सिंह एंड कंपनी, धर्मशाला। तो यहाँ पर ये ऋणी के द्वारा लिखा जाता है और वो एक निश्चित अवधि के पश्चात एक निश्चित व्यक्ति या उसके आदेशानुसार या फिर धारक को भुगतान करने की क्या प्रतिज्ञा करता है। जिस राशि के लिए लिखा जाता है वो अंकों और शब्दों पर साफ साफ इसमें लिखी जाती है। लेखक या ड्रॉर द्वारा अपने हस्ताक्षर यहाँ पर किए जाते हैं और तारीख यहाँ पर साफ साफ मेंशन की जाती है। राशि के अनुसार यहाँ पर टिकट लगाना अनिवार्य रहता है। प्रतिज्ञा पत्र की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ प्रोमिसरी नोट। प्रतिज्ञा पत्र एक लिखित रूप में होता है। प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। जैसा कि अभी हमने स्पेसिमेन में भी देखा, तो ऋणी के द्वारा लिखित रूप में भुगतान की प्रतिज्ञा की जाती है कि वह निश्चित राशि निश्चित व्यक्ति को एक निश्चित अवधि के पश्चात उसका भुगतान कर देगा। निश्चित राशि के लिए लिखा जाता है, ड्रॉन फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट। प्रतिज्ञा पत्र एक निश्चित राशि के लिए लिखा जाता है और यह राशि अंकों तथा शब्दों में साफ साफ मेंशन की जाती है। यह शर्त रहित होता है। इट इज एन अनकंडीशनल इंस्ट्रूमेंट। इसमें लेखक के द्वारा कोई भी शर्त नहीं लगाई जाती। लेखक के द्वारा हस्ताक्षरित होता है। इट इज साइंड बाय ड्रॉअर। जो ऋणी रहता है वो इस पे अपने हस्ताक्षर करता है, क्योंकि प्रोमिसरी नोट का लेखक या ड्रॉअर वही होता है, तो वो अपने साइन इस पे करता है। राशि का भुगतान या तो मांग पर या फिर एक निश्चित अवधि के पश्चात।
अमाउंट इज इधर पेड ऑन डिमांड और आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। अगर हमारा जो प्रोमिसरी नोट है वो कैसा है, दर्शनी प्रतिज्ञा पत्र है, तो उसे प्रस्तुत करने पर क्या है, उसका भुगतान किया जाएगा, या फिर वो कैसा है, टाइम या मुद्दती प्रोमिसरी नोट है, तो उसका भुगतान एक सर्टेन पीरियड के बाद किया जाएगा। प्रतिज्ञा पत्र पर स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। अ प्रोमिसरी नोट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस। अगर फिर से हम कंपैरिजन करें विनिमय पत्र से प्रतिज्ञा पत्र का, तो विनिमय पत्र पर जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वहां पर एक्सेप्टेंस क्या है, रिक्वायर्ड रहती है, और बिना स्वीकृति के बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या कहलाता है, ड्राफ्ट कहलाता है। जब उस पर एक्सेप्टेंस जो ऋणी रहता है उसकी मिल जाती है तो वो फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहलाता है। परंतु अगर हम बात करें प्रोमिसरी नोट की, क्योंकि यह ऋणी के द्वारा ही लिखा जाता है, वो भुगतान करने की प्रतिज्ञा कर रहा होता है, तो यहाँ पर किसी भी तरह की स्वीकृति या एक्सेप्टेंस की आवश्यकता नहीं होती। पार्टीज टू प्रोमिसरी नोट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टियां थी, ड्रॉअर, ड्रूवी और पेई। पर अगर हम बात करें प्रोमिसरी नोट में, तो यहाँ पर 2 ही पार्टियां रहती हैं, ड्रॉअर लेखक, यह वह व्यक्ति होता है जो इसे लिखता है, अर्थात ऋणी के द्वारा प्रोमिसरी नोट लिखा जाता है। पेई प्राप्तकर्ता, यह वह व्यक्ति होता है जो प्रोमिसरी नोट पर लिखी गई राशि का भुगतान वास्तव में प्राप्त करता है। यह ऋणदाता जिसने उधार दे रखा होता है वो हो सकता है, या उसके आदेशानुसार कोई अन्य व्यक्ति, या फिर जो प्रोमिसरी नोट है उसका धारक। किसी भी कंडीशन में धारक और ड्रॉअर एक व्यक्ति नहीं होगा, यानी कि पेई और जो ड्रॉअर रहेगा वो सेम पर्सन नहीं होगा। डिस्टिंक्शन बिटवीन अ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। प्रतिज्ञा पत्र और विनिमय पत्र में क्या अंतर है वो देखते हैं। बेसिस ऑफ डिफरेंस बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट। अगर हम बात करें लेखक ड्रॉअर के, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसके द्वारा लिखा जाता है, जिसने उधार या तो माल बेचा हो या फिर उसने उधार दे रखा हो किसी अन्य व्यक्ति को। इट इज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर, ऋणदाता के द्वारा यह लिखा जाता है। प्रोमिसरी नोट की बात कर रहे हैं तो इट इज ड्रॉन बाय द डेटर, ऋणी के द्वारा भुगतान की यहाँ पर प्रतिज्ञा की जाती है। ऑर्डर और प्रॉमिस एंड पार्टीज। अगर हम बात करें किस में ऑर्डर दिया जाता है और किस में प्रॉमिस किया जाता है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भुगतान के लिए ऑर्डर दिया जाता है। इट कंटेन्स एन ऑर्डर टू मेक पेमेंट। देयर कैन बी 3 पार्टीज, ड्रॉअर, ड्रूवी एंड पे। तो विनिमय पत्र में क्या है, भुगतान के लिए आज्ञा दी जाती है किसे, ऋणी को, और इसमें 3 पक्ष रहते हैं, एक लेखक, दूसरा स्वीकर्ता और तीसरा प्राप्तकर्ता। अगर हम प्रोमिसरी नोट की बात करें तो ये इट कंटेन्स अ प्रॉमिस टू मेक पेमेंट, यहाँ पर भुगतान की प्रतिज्ञा की जाती है। देयर आर ओनली 2 पार्टीज, ड्रॉअर एंड पे, लेखक और प्राप्तकर्ता। एक्सेप्टेंस। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड रहती है। इट रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस बाय द ड्रूवी और समवन एल्स ऑन हिज बिहाफ, यानी कि ऋणी के द्वारा इस पर स्वीकृति की आवश्यकता रहती है। और अगर हम बात करें प्रोमिसरी नोट की, इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस, इस पर स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भुगतान की प्रतिज्ञा ऋणी के द्वारा ही की जाती है। पेई प्राप्तकर्ता, ड्रॉअर एंड पेई कैन बी द सेम पार्टी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो लेखक रहता है वही प्राप्तकर्ता भी हो सकता है, यानी कि जिसने भुगतान की आज्ञा दी है वही उस राशि को भी प्राप्त कर सकता है। परंतु अगर हम बात करें प्रोमिसरी नोट की, ड्रॉअर कैन नॉट बी द पे, लेखक प्राप्तकर्ता नहीं हो सकता। नोटिस। In case of its dishonor, due notice of dishonor is to be given by the holder to the drawer. अगर किसी कारणवश क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भुगतान नहीं हो पाता और वो डिसऑनर हो जाता है, तो जिस भी व्यक्ति के पास क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज उस समय रहेगा, वो लेखक को इसकी सूचना देगा। नो नोटिस नीड्स टू बी गिवन इन केस ऑफ इट्स डिसऑनर। अगर प्रोमिसरी नोट क्या है उसका भुगतान नहीं हो पाता है, तो इसके डिसऑनर की सूचना लेखक को देने की आवश्यकता नहीं होती है। उम्मीद करता हूँ आपको प्रोमिसरी नोट समझ आया होगा, और इसी के साथ थैंक यू।